चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से एक चैप्टर गुडविल पढ़ा रहे हैं। और गुडविल में भी क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आप बुक में देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, बराबर बांटते हैं दोनों। दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल रेशियो शेयर इन द प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस, किस पर्पस के लिए नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उस जगह से। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आप चाहें तो यहां से अंडरलाइन करें डबल, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी नंबर ऑफ परचेजिंग 4 है और सुपर प्रॉफिट में उसका मल्टीप्लाई आपको करना है। एक बैलेंस शीट दे रखी है बच्चों, बैलेंस शीट की तरफ देखें। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, सौरभ्स एडमिशन वॉज एज फॉलोज। एसेट साइड में देखिए, फिक्स एसेट्स 75,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 20,000 और कैश 50,000। तो बताइए बच्चों, एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1,90,000। जरा मेरे कहने से आप 1,90,000 को बुक पर सर्किल कर दीजिए। यही दाब पे सिखाऊंगा बेटा कि इंपोर्टेंट काम को सर्किल कर दो। अच्छा, एसेट्स की तरफ अगर कोई खराब एसेट्स होती, फिक्टिटियस एसेट्स होती। सर फिक्टिटियस एसेट्स क्या होती है? जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, अंडरराइटिंग कमीशन, जो एसेट्स को बेच के पैसे ना आ सके, तो वो एसेट्स हम काम में नहीं लेंगे। तो अभी ऐसी एसेट्स में कोई एसेट्स नहीं है, या सभी एसेट्स अच्छी है। आगे क्वेश्चन कराऊंगा जब वो चीज तय हो जाएंगी मैं क्या कहना चाह रहा था। तो यहां पर जरा देखिए बेटा, एसेट्स की तरफ जाकर देखेंगे तो कोई भी एसेट्स फिक्टिटियस नहीं है, सभी अच्छी एसेट्स हैं जिनसे पैसे वसूल हो सकते हैं बेच के, टेंजिबल एसेट्स हैं। तो आपने एसेट्स को 1,90,000 को सर्कल कर दिया। अब लायबिलिटी साइड पे आइए। लायबिलिटी साइड में कैपिटल दे रखी है बेटा अमित की और कार्तिक की, 90 और 50, टोटल दोनों की कैपिटल हो गई 1,40,000। फिर क्रेडिटर्स दे रखा है 5,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000 और आपका बिल्स पेबल दे रखा है 25,000। तो देखो लायबिलिटी साइड पे ऐसे कर जो आउटसाइडर को चुकाने हैं वो दो हैं। एक तो क्रेडिटर है, आप क्रेडिटर को जरा अंडरलाइन करना मेरे कहने से। तो 5,000 रुपए का तो क्रेडिटर है और एक बिल्स पेबल है जो वास्तव में आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये ऐसे कर्जे आउटसाइडर को देने ही पड़ेंगे, ओरिजिनल कर्जे पेमेंट करने ही पड़ेंगे। तो दो कर्जे बैठे लायबिलिटी। देखो ये कर्जा नहीं होता, लायबिलिटी में कैपिटल वो किसी को बाहर वाले को थोड़ी चुकानी हो, तो मालिकों को खुद का पैसा है। ऐसी एक रिजर्व दे रखा है जनरल रिजर्व, वो मालिकों ने खुद प्रॉफिट का हिस्सा जोड़ रखा, तो वो लायबिलिटी नहीं है। ऐसी लायबिलिटी नहीं जो किसी बाहर वाले को चुकानी हो। हमें ऐसे कर्ज पकड़ने हैं कि जो आउटसाइडर को देने हैं। वो केवल दो कर्जे निकले बेटा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। सर इस पे डिस्कस क्यों कर रहे हो, इतना बता रहा हूं। कल हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उनमें कैपिटल एम्प्लॉयड बड़ा इजीली दे दिया आपको। आज क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गायब है। तो सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखना है, मतलब बिजनेस में कितनी कैपिटल लग रही है। तो उसको निकालने की दो अप्रोच होती हैं, एक होती है एसेट्स अप्रोच और एक लायबिलिटी अप्रोच। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 16। तो चलो सबसे पहले यही तय करता हूं मैं इसमें कि क्वेश्चन 16 में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। मैं एसेट्स अप्रोच लगाऊंगा बेटा, एसेट्स अप्रोच। सर ये अप्रोच क्या होती है? अप्रोच होती है हम उसको प्रीफरेंस दे रहे हैं, हम एसेट्स को महत्व दे रहे हैं, हम एसेट्स को टारगेट पे लेकर कैपिटल निकालेंगे। तो देखते रहना बेटा, इसका फॉर्मूला फिक्स है। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कभी आपको निकालनी हो, कितना पैसा लग रहा है एम्प्लॉयड, प्लीज ध्यान मत हटाइए। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स, एसेट साइड का टोटल ले लो, टोटल एसेट्स जिसके अंदर फिक्टिटियस एसेट शामिल नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर गुडविल शामिल नहीं है। एसेट्स तो लेनी है मुझे, तीन चीज उसमें शामिल ना हो, क्यों? गुडविल की तो हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसमें गुडविल ना हो एसेट्स की लिस्ट में, उसमें कोई फिक्टिटियस एसेट्स ना हो। जैसे मैंने बताया ना कि कोई अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिस्काउंट ऑन शेयर डिवेंचर, कुछ ऐसे अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं तो चीजें तय हो जाएंगी वहां से, क्योंकि वो एसेट्स अच्छी नहीं होती, वो बेच के पैसे नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी एसेट्स नहीं है, सभी एसेट्स आज अच्छी हैं। दो तीन सवाल में तय हो जाएगा, ध्यान से सुनते रहना। तो टोटल एसेट्स में से माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी, बाहर वाले कर्जे, आउटसाइड लायबिलिटी। तो ध्यान से देखो, एसेट साइड का टोटल कितना है, अलग से बात मत करो भाई, अब आनंद लीजिए पढ़ाई का।
1,90,000 माइनस कर देंगे। लायबिलिटी साइड पर दो कर्जे बताए थे मैंने, एक तो क्रेडिटर, क्या रुपए का बेटा क्रेडिटर, 5,000 का तो क्रेडिटर है, और 25,000 रुपए का एक है आपका बिल्स पेबल। तो मैंने दोनों कर्जे एक साथ जोड़ लिए, ठीक है, आउटसाइडर लायबिलिटी। तो अभी 1,90,000 रुपए की तो मेरे पास एसेट्स हैं, उसमें से माइनस कर दो, दोनों का टोटल करें 30, तो ये आपकी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000 रुपए। जो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको इजीली मिल गई, वो आज थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ गई हमें, क्वेश्चंस में ऐसा करना है। और इसको निकालने का मेरे पास एक और तरीका है, एक होती है लायबिलिटीज अप्रोच, मतलब अप्रोच मैंने उसको महत्व दें, वहां से शुरुआत करें। अगर मान लो हम एसेट से शुरुआत नहीं करते, हम एसेट साइड का टोटल ना लें ना उसमें से कर्जे घटाएं, तो क्या सर ये निकाला नहीं जा सकता? निकाला जा सकता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला क्या है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको निकालना है, ये पता करना है कि बिजनेस में कितनी कैपिटल लग रही है, तो आप पार्टनर्स की कैपिटल ले लो, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, टोटल पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल ले लीजिए, और प्लस इसमें रिजर्व जोड़ लो, कोई रिजर्व वगैरह दे रखे हैं, रिजर्व्स जोड़ लो, और प्लस एक होता है सरप्लस बेटा। सरप्लस क्या होते हैं सर? सरप्लस माने एक तरह के प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लायबिलिटी साइड पर कोई प्रॉफिट लॉस दे रखा होता तो वो भी जोड़ लेते। ये रिजर्व भी जो प्रॉफिट लॉस होते हैं, भाई आपने चालू वर्ष में कोई प्रॉफिट कमाया और उसमें से कुछ जोड़ के रख दिया आपने, तो वो रिजर्व हो गया। तो जो रिजर्व करते हैं ना, कभी कभी अपने ओरिजिनल नाम से बैठा होता लायबिलिटी है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो भी एक तरह का प्रॉफिट है। हम ये दोनों तीनों चीज जोड़ते हैं बेटा, तो अगर हम दोनों तीनों चीजों को जोड़ लें, तो अभी देखिए पार्टनर्स कैपिटल कितनी थी, दोनों पार्टनर्स का टोटल 140, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल 140। रेयर देख के बताओ बेटा कितना है, 20,000 हमने ही जोड़ लिया, और अभी आपके पास प्रॉफिट लॉस है नहीं, प्रॉफिट लॉस है नहीं, तो नील, अगर होता तो वो भी जोड़ लेते, ठीक है। इन दोनों का टोटल लगाइए बेटा क्या आता होगा, 1,60,000। तो चाहे तो आप बेटा शुरुआत कर लो, देखो इसकी मजेदार बात ये है कि चाहे तो शुरुआत कर लें आप लोग एसेट साइड से, और चाहे शुरुआत कर लें आप लायबिलिटी साइड से, आता ही दोनों केस में बराबर है। तो अभी ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब अगला स्टेप देखें, तो देखना क्वेश्चन में बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% बेटा, 12%। लीजिए दो चीज इकट्ठी हो गई हैं आपके पास। देखना क्वेश्चन के अंदर ही लास्ट में एक वर्ड यूज किया उन्होंने नीचे, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, एवरेज प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों के लाभ दे रखे हैं 30,000 रुपए, और गुडविल निकालिए। तो इधर देखो, अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। नंबर 1, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, आज कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी। कितने रुपए बेटा? 30,000। स्टेप नंबर 2 पर चलें, नॉर्मल प्रॉफिट बेटे, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो देखना कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई थी बेटा थोड़ी देर पहले, 1,60,000। उस 1,60,000 का 12% निकालो बेटा, 12%। तो 12% निकालेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटो, 12 का इसमें गुणा करो, तो 2 जीरो तो ये आएगी सीधी, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, हासिल लगे 7, 12 कम 12 और 7, 19,200, करेक्ट बताया भैया ने। तो 19,200 दूसरा प्रॉफिट आ गया। हालांकि आपको राइट के चिन्ह नहीं लगाने बेटा, हमें समझाना पड़ता है, काम की चीज आ गई। तो 2 प्रॉफिट ये काम के आ गए हैं, इन दोनों का डिफरेंस ही बेटा आपका सुपर प्रॉफिट होगा। तो फॉर्मूला है आपका सुपर प्रॉफिट बराबर, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज
एनुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताना इन दोनों का गैप देखें तो क्या आएगा बेटा, 30,000 माइनस 19,200, दोनों का गैप देखा तो आपका रुपीज आ गया 10,800। अच्छा, अब अगले स्टेप पे अगर चले मान लो तो देखिए नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना बताया था बेटा आपको, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा अमूमन ये बराबर 4 ईयर। और अब तो आप जानते ही हो फर्म की गुडविल निकालनी है मान लो, तो लिखेंगे गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर। तो मुझे बताइए अभी सुपर प्रॉफिट कितनी आई थी बेटा, 10,800, 4 ईयर से उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 10 चौक 40, 43,200, तो रुपीज 43,200। बेटा थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा मेहनत करके निकालनी पड़ी। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।